हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। तीसरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी। हर एक चैप्टर की एक अपना लिटरेचर आइडेंटिफिकेशन होता है और इसकी भी एक पहचान है। ये एक प्रकार का शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी मतलब लघु कहानी, छोटी कहानी, लघु कथा। अ पिंच ऑफ स्नफ। तो अब अबाउट राइटर के बारे में अब हम लोग जानेंगे। नेम, इनका नाम है मनोहर मालगांवकर। अ पिंच ऑफ स्नफ के जो राइटर हैं मनोहर मालगांवकर जी, जिनका जन्म 12 जुलाई 1913 में हुआ। 12 जुलाई 1913 में हुआ और डाइड, ये टपक गए 14 जून 2010। मतलब इनका पूरा जो जीवन काल रहा वो 97 वर्ष का रहा। 97 ईयर्स ये जिए। इनकी जिंदगी 97 ईयर्स रहा। हिज प्रोफेशन, अब हिज मतलब मनोहर मालगांवकर। हिज किसके लिए आया है? मनोहर मालगांवकर के लिए आया है। तो मनोहर मालगांवकर के प्रोफेशन अर्थात उनकी व्यवसाय के बारे में कि वो क्या क्या थे, उनकी व्यवसाय क्या थी। तो उनकी व्यवसाय थी वो नॉवलिस्ट थे। नॉवलिस्ट का मतलब उपन्यासकार होता है और शॉर्ट स्टोरी राइटर अर्थात लघु कथा लेखक थे। और आपका ये जो अ पिंच ऑफ स्नफ है, एक पुस्तक है जिसका नाम है कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। ध्यान से सुने, फिर से सुने। कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश एक पुस्तक है जो मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया है और इसी पुस्तक से एक छोटा सा भाग लिया गया है जिसका नाम दिया गया अ पिंच ऑफ स्नफ। सवाल है, अ पिंच ऑफ स्नफ कौन सी पुस्तक से लिया गया? तो बताना है कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश। फिर से, कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश पुस्तक से अ पिंच ऑफ स्नफ को लिया गया है। अब इसके बाद चलते हैं। He worked with over 25 publications। ये सवाल है कि वो कितने पब्लिकेशंस के साथ काम किए। तो वो ही मतलब कौन? मनोहर मालगांवकर। तो मनोहर मालगांवकर जी 25 पब्लिकेशन से ज्यादा लोगों के साथ जुड़कर काम किए। तो जवाब होगा 25 पब्लिकेशंस के साथ ज्यादा जुड़ करके वो काम किए, यानी 25 पब्लिकेशन से ज्यादा के लोगों के साथ काम किया। हिज इंपॉर्टेंट बुक्स, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को देखना है। 4 पुस्तक है। पहला डिस्टेंट ड्रम। ध्यान से, मनोहर मालगांवकर की जो रचनाएं हैं अर्थात जो बुक्स है वो डिस्टेंट ड्रम। दूसरा द प्रिंसेस। तीसरा अ बेंड इन द गंगेज। और चौथा बॉम्बे वीवर। अब एक स्टेटमेंट है, यहां से सवाल आता है, इस स्टेटमेंट को समझना है। ये जो शॉर्ट स्टोरी मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया अ पिंच ऑफ स्नफ, दिस शॉर्ट स्टोरी इज फुल ऑफ वीट एंड एडवेंचर।
बीट एंड एडवेंचर मतलब ये हंसी मजाक और साहसी भरे कार्यों से ये भरा हुआ है। मतलब बीट का मतलब बुद्धि होता है, बुद्धि, और एडवेंचर साहसिक कारनामा, साहसिक कारनामा से ये भरा हुआ है, कारनामा से ये भरा हुआ है। थैंक्स।